हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश लेजर, आईटीसी लेजर और टैक्स लायबिलिटी लेजर के बारे में। आपको पता होगा कि इससे प्रीवियस सेशन में हमने आपको पढ़ाया था मैनेजिंग जीएसटी पेमेंट्स की। जीएसटी पेमेंट्स को मैनेज कैसे किया जाता है। कोई भी टैक्स पेयर जो होता है उसको तीन लेजर जो होते हैं मेंटेन करने होते हैं, जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जीएसटी टैक्स की जो स्कीम होती है उसमें। तो जीएसटी के कॉमन जो पोर्टल है उस पर आपको डिफरेंट ई लेजर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, किस लिए, मैनेज करने के लिए। जो हमारी जीएसटी पेमेंट, जो कि मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुकी है, वो जीएसटी पेमेंट्स आपको मैनेज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ई लेजर प्रोवाइड किए जाते हैं जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर। फिर आपको बताया था ई लेजर। ई से आपको समझ आ रहा होगा, ई का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होती है, मतलब कि एक फॉर्म का होता है ये, जिसमें क्या होता है कि वो रिकॉर्ड करता है सभी आपके कैश और जितनी भी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है परफॉर्म की जाती है किसी भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के थ्रू। ये सब किसमें होती है, ई लेजर में इंफॉर्मेशन होती है। टैक्स लाइबिलिटी जो होती है किसी भी टैक्स पेयर की, वो मेंटेन की जाती है ई लेजर में। तो ये मेंटेन क्या करता है, टैक्स लाइबिलिटी, कैश को और इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो यही तीन तरह के जो लेजर होते हैं वो आपको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे, मतलब कि जीएसटी की वेबसाइट पर आपको ई लेजर्स ये तीनों वहीं पर मिल जाते हैं। तो आज हम एक एक करके तीनों लेजर्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने नोट्स को ओपन करते हैं। ये रहा जितना भी अभी मैंने बताया, मैनेजिंग जीएसटी पेमेंट्स। और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अभी लेजर। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है कैश लेजर। जो जो मेंटेन करता है वही लेजर होते हैं, कैश आईटीसी लेजर। एंड थर्ड और लास्ट क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी लेजर। तो अभी यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैश लेजर की। कि कैश लेजर क्या होता है। लेजर आपने देखा होगा टैली प्राइम में भी होता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। टैली पे जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो पर एंटर करेंगे यहाँ पे, और इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है लेजर का। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट का। जैसे ही क्रिएट पर एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इसको कौन से ग्रुप में रखना चाहते हैं, बट ये किसका है, टैली का लेजर है। ऐसे ही क्या होता है, जीएसटी की वेबसाइट पे भी लेजर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे क्या है, कैश लेजर। तो पहले लिख देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। द कैश लेजर displays the total amount deposited by the taxpayer against the payment of tax, penalties and interest चार्ज। अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है, बट मैं यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इफ एनी, अगर चार्ज हुआ है तो कोई इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, कैश लेजर जो इंफॉर्मेशन क्या क्या शो करता है, टोटल अमाउंट शो करता है जो कि डिपॉजिट किया गया है। डिपॉजिट मतलब जमा किया गया है किसी भी टैक्स पेयर के थ्रू अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, उसके पेमेंट के अगेंस्ट, या फिर पेनल्टीज, या फिर कोई अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, मतलब कि इनमें से किसी भी तरह का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया गया है। तो ये सब किस में दिखेगा, कैश के फॉर्म में अगर जमा किया है कैश लेजर में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखती है, ठीक है। आगे कहा गया है टैक्स पेयर कैन पे एनी पेमेंट
with respect to GST through this ledger। इसमें आगे क्या कहा गया है कि आ टैक्स पेयर कैन पे, कोई भी टैक्स पेयर, एक टैक्स पेयर जो है वो क्या पे कर सकता है, कोई भी पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी थ्रू दिस लेजर, मतलब कि जीएसटी की वो कोई भी पेमेंट जो है पे कर सकता है इन कैश लेजर के थ्रू। अभी फर्स्ट बात हो गई, कैश लेजर समझ आ गया। सेकंड पे बात करते हैं यहाँ पर आईटीसी लेजर। आईटीसी लेजर क्या होता है? आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है मैंने आपको काफी बार बता दिया है। दिस लेजर कंटेन्स अ record of amount of ITC processed on the monthly returns of a taxpayer। तो इसमें क्या कहा गया है? आईटीसी लेजर में ये लेजर क्या क्या रिकॉर्ड रखता है? रिकॉर्ड रखता है ये अमाउंट का, कौन से अमाउंट का? इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट का, जो कि प्रोसेस हुआ हुआ होता है मंथली रिटर्न्स का, किसके? टैक्स पेयर की। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए कि अगर एक बार ट्रांजैक्शन जो है सबमिट कर दी है, मतलब वो वैलिडेट हो गई है, आईटीसी जो है वो क्रेडिट हो चुका है, तो टैक्स पेयर कैन मेक टैक्स पेमेंट विद क्रेडिट इन दिस लेजर। जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स पे करता है, वो टैक्स पेमेंट क्रेडिट कर सकता है इस लेजर में। तो क्रेडिट जो होगा वो एडजस्ट नहीं किया जाता किसी भी लेट फी या फिर पेनल्टी के साथ। तो आईटीसी लेजर को अगर हम बेसिक वन लाइन में समझें तो ये लेजर क्या होता है? रिकॉर्ड रखता है जो भी आईटीसी हमने प्रोसेस कर दी होती है, मतलब कि मंथली रिटर्न की, एक मंथ की जितना भी आईटीसी होता है उसका रिकॉर्ड ये रखता है। थर्ड अगर बात करें टैक्स लाइबिलिटी लेजर, कि टैक्स लाइबिलिटी लेजर क्या होता है? टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक टैक्स पेयर को कितना टैक्स पे करना होता है। आईटीसी से यही तो फायदा होता है कि अगर हम आईटीसी क्लेम करता है कोई भी टैक्स पेयर, तो उनके टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए आईटीसी को क्लेम करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि अमाउंट सेव हो जाए, रिडक्शन हो जाता है। तो टैक्स लाइबिलिटी लेजर क्या होगा? तो इस लेजर में, इन दिस लेजर, द entire information about the payable GST, late fees and penalties for the taxpayers can be found at any time। The information about tax liability for a particular month can be seen by the taxpayer in this ledger। इसमें क्या कहा गया है कि सारी एंटायर इंफॉर्मेशन जो होती है कि क्या पे करना है जीएसटी में, मतलब द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेबल जीएसटी, चाहे वो लेट फीस हो या फिर क्या हो, पेनल्टीज हो,
जो किसकी होती है, टैक्स पेयर को लेट फी अगर पे करनी है या फिर पेनल्टी पे करनी है तो वो इसमें टैक्स लायबिलिटी वाले लेजर में शो होता है। ठीक है, एट एनी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है किसकी, टैक्स लायबिलिटी की, फॉर अ किसी पर्टिकुलर मंथ की, मतलब किसी एक मंथ की, उसको भी इसमें देखा जा सकता है कि टैक्स पेयर की किसी पर्टिकुलर मंथ की जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या है, कितनी है, मतलब ये सारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे लेजर्स वाला पार्ट की मैनेज कैसे किया जाता है जीएसटी पेमेंट्स को, और कौन से ई लेजर इसमें होते हैं, कैश लेजर, आईटीसी लेजर और टैक्स लायबिलिटी लेजर। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।